Hello students, in today's class we'll be studying about time division, time switch. To begin with, the basic of time division, time switching. अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर्स में टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग की बात की थी. टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग और टाइम डिवीजन टाइम स्विचिंग में फ़र्क क्या है? Now in time division time switching, one very important point which is to be considered is we use a data memory block in place of the bus. लास्ट स्विच कॉन्फ़िगरेशंस जो हमने पढ़ी थी, इनलेट्स और आउटलेट्स को कनेक्ट करने के लिए हमने एक बस प्रोवाइड की थी. यहाँ पर उस बस को हम रिप्लेस करेंगे डेटा मेमोरी के साथ. इफ यू लुक एट द डायग्राम हियर which is drawn, I am talking about this data memory block. ये डेटा मेमोरी ब्लॉक जो है ये बस की जगह टाइम डिवीजन टाइम स्विचिंग में आ गया. सो वी हैव अ मेमोरी ब्लॉक इन प्लेस ऑफ द bus which was provided in the time division space switching. And one more important point to be remembered here is that यहाँ पर जो sampled speech है that is PCM and not PAM. Now time division time switch, the basic diagram is shown in this figure 6. A and B, 6.5A and 6.5B. यहाँ पर ये डेटा मेमोरी ब्लॉक है, आप यहाँ देख सकते हैं इनलेट्स हैं और आउटलेट्स हैं और इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम हमारा यहाँ पर है. वी हैव 1 to n inlets here. These n inlets are connected to n outlets like in the diagram above. We have n inlets here and these are connected to n outlets. So if we have to make an equivalent diagram for such block diagram, we have these n inlets. N inlets with one outlet is connected by a delay through a delay to another block which has one inlet and n outlets. So one very prime important factor for time division time switch is the delay which is being provided in between the inlets and the outlets. अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि time division time switch में हम जिस इंस्टेंस पे इनलेट को सैम्पल करते हैं, इनपुट पे सैम्पल करते हैं डेटा स्पीच का, उसी इंस्टेंट पे उसको आउटपुट पे नहीं डालते. वी स्टोर इट फॉर सम टाइम एंड देन एट सम लेटर इंटरवल ऑफ टाइम वी गिव इट एट द आउटपुट. सो दिस डिले सिग्निफाइज दैट. ये जो डिले है यहाँ पर बताया गया एक इक्विवेलेंट डायग्राम के थ्रू. ये डिले बता रहा है कि हम टाइम डिवीजन टाइम स्विच की बात कर रहे हैं. इनलेट्स को स्कैन करके इनपुट पे डेटा ले लिया और उस डेटा को लेटर इंटरवल ऑफ टाइम पे आउटपुट पे दिया. राइट. सो talking about the time division time switching, we have the inlets here and these inlets are to be connected with the outlets. What is done in this diagram? The data which is coming through the inlets is written into the data memory here and later read out to the appropriate outlets. The incoming data which is coming and the data which is outgoing is in serial form. हमेशा सीरियल फॉर्म में होता है, मगर जब आप मेमोरी में लिखते हैं तो डेटा हैज़ टू बी इन पैरेलल फॉर्म. अब इनकमिंग डेटा सीरियल में है, आउटगोइंग डेटा सीरियल में होना चाहिए, बट डेटा मेमोरी में लिखना, राइट करना और रीड करना दैट हैज़ टू बी डन इन पैरेलल. सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर यूजिंग सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर्स. अब इनपुट पे डेटा सीरियली आ रहा है तो हमने क्या किया, हमने इस सीरियल डेटा को पैरेलल में कन्वर्ट करने के लिए ये सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर लगा लिया, ये वाला. तो क्या करेगा, ये इनपुट पे जो डेटा आ रहा है सीरियल में है उसको पैरेलल में कन्वर्ट करेगा और वही हम डेटा इन के थ्रू डेटा मेमोरी में लिख देंगे. अब डेटा मेमोरी से जो हमें डेटा मिलेगा वो पैरेलल में मिलेगा, बट उसको आउटपुट पे देने के लिए हमें सीरियल में कन्वर्ट करना है. सो वी हैव अनदर डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड एज पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर. What is this device doing here? It is converting the data which is coming in parallel from the data memory, and this device converts this parallel data into serial and give it at the output. Is that clear? यहाँ तक समझ में आया?
अब सीरियल टू पैरेलल और पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन के अलावा हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि हमारे पास बस जो है दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय डेटा मेमोरी, और डेटा मेमोरी जो है वहाँ पर हम डेटा लिख रहे हैं। जो स्पीच के सैम्पल्स हैं वो यहाँ पीसीएम ही हो सकते हैं सिर्फ, क्योंकि ये टाइम डिवीजन टाइम स्विचिंग है। और टाइम डिवीजन टाइम स्विचिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप इनपुट से डेटा लेंगे, उसको थोड़ी देर स्टोर करके रखेंगे मेमोरी में, और फिर किसी लेटर इंटरवल ऑफ टाइम पे आउटपुट पे देंगे। अब जो इनपुट पे डेटा आ रहा है वो सीरियल में आ रहा है, तो हमने सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर लगा लिया। जो आउटपुट पे देना है वो भी सीरियल में देना, बट डेटा मेमोरी हमें पैरेलल में दे रही है, तो हमने पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर लगा लिया। इन गेट और आउट गेट यूनिट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। बेसिकली ये डेटा मेमोरी के पार्ट होते हैं, बट यहाँ पर आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि ईजी समझ में आ जाए आपको, तो हमने ये अलग अलग शो करे हैं, राइट। अब टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग में there was a physical connection actually in between the inlets and outlets, but here there is no physical connection even momentarily between the inlets and the outlets। मतलब क्या हुआ, इनलेट और आउटलेट आपस में कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे। इनलेट अपना डेटा मेमोरी में डाल देगा और फिर वो भूल जाएगा, और आउटलेट अपने हिसाब से मेमोरी से उठा लेगा, राइट। अब यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि इंफॉर्मेशन जो है दैट इज नॉट ट्रांसफर्ड इन रियल टाइम हियर, इट इज फर्स्ट स्टोर्ड एंड देन ट्रांसफर्ड, so there is a delay, that is what this equivalent diagram is showing us, this delay, right? The data is first stored and then transferred later to the output। Now signifying these aspects, जो बेसिक प्रिंसिपल है डेटा मेमोरी बेस्ड स्कीम का, उसको हम कहते हैं टाइम डिविजन टाइम स्विचिंग। द बेसिक फॉर्म ऑफ टाइम डिविजन टाइम स्विचिंग says this: there is a delay in between the acquisition of the sample at the input and its transfer to the output. Also, there is no physical connection even momentarily in between the inlets and the outlets. And we have serial to parallel and parallel to serial converters for the data memory unit, so that when we have to write data into the memory in parallel, the data which is coming is in serial, so we convert the serial data at the input into parallel for writing into the data memory, and we reconvert this parallel data again into serial for giving it at the output. And the speech samples have always to be in PCM form for time division time switching. So all these aspects put together form the basic principle of time division time switching. There are various ways to control time division time switch. Like there were various ways to control time division space switch. We have three ways to do that. There are three ways by which time division time switch can be controlled. The first is sequential write random read, second random write sequential read, and the third random input random output. Sequential and random, two keywords are used here. Sequential means in sequence, one after the other. Random means randomly. Maybe after 1 we can have 7, after 7 we can have 5, and so on. When I say sequential write, random read, and random write, sequential read, the first two methods of control, they refer to data memory. What does that mean? कि अगर मैं कह रही हूँ कि मेथड हमारा जो कंट्रोल का टाइम डिविजन टाइम स्विच में सीक्वेंशियल राइट रैंडम रीड है, तो जो डेटा मेमोरी है उसमें हम सीक्वेंशियली लिखेंगे, सीक्वेंशियल राइट दैट्स वाई, और रैंडमली रीड करेंगे। सेकेंड मेथड है रैंडम राइट सीक्वेंशियल रीड। इसमें क्या है, डेटा मेमोरी में आप रैंडमली लिखेंगे और data memory को sequentially read करेंगे. So when I say the first two methods of control refer to the read-write operations associated with data memory, I mean that. इन दोनों cases में, पहले और दूसरे में, the inlets and outlets are scanned sequentially. That means one after the other. एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, and so on. In the last case, the inlets and outlets are scanned randomly. That is why it is called as random input, random output, and the data memory is accessed sequentially. ठीक है, पहला और दूसरा मेथड sequential write random read या random write sequential read, it pertains to data memory. That means we are writing, when it is sequential write random read, we are sequentially writing into the data memory and randomly reading from the data memory. Second method, we are randomly writing into the data memory and sequentially reading from it. And the third, which says random input random output,
In this case, the inlets and the outlets are scanned randomly. That is why random input and random output, whereas the data memory is accessed sequentially. So the basic principle of time division, time switch, and the three ways by which we can control it. Now these three ways by which we can control it, they can work under various modes, right? They can work under various modes of operation. These three forms. And how many modes do we have? We have two modes for these three forms. So there are two modes in which a time division time switch can be operated under any of the three forms. What are these? These modes are the phased mode and the slotted mode. Phased mode and the slotted mode. This one. Phased and the slotted. The phased mode of operation would proceed in two phases, right? What would be those phases? We'll talk about in the next class. But for now, you should know, we'll just have a small recap. You should know about the basic principle of time division, time switching, then the equivalent diagram. How does it work? How is it different from time division, space switching? Then various ways to control. Then what are these words associated with? And then the various modes under which this can work. So in the next lecture, we'll take about the phased and the slotted operation. Thank you.